बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 2 तक 2 के सारे खंड उसमें लगाए हैं। एक छठवां खंड था, वो आप लोगों को दिया था करने के लिए, शायद आप लोगों ने कर दिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 इसमें ए लोवेस्ट बी ऑपरेशन है, संक्रिया है यहाँ पर लोवेस्ट की संक्रिया इसने कही हुई है इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा, यानी ए और बी जो युग्म आपको क्रमित युग्म प्राप्त होंगे ए क्रॉस ए में, तो उन दोनों में जो निम्नतम होगा उसके द्वारा परिभाषित संक्रिया पर विचार करना है और इसके लिए आपको संक्रिया सारणी बनानी है। अब इसके लिए संक्रिया सारणी कैसे बनेगी इसको जरा देखेंगे। तो ये जो सेट आपको दे रखा है इसको मैंने मान लिया कि ये सेट ए है और इसमें जो है किस प्रकार से ये परिभाषित है, तो ये जो संक्रिया है ए लोवेस्ट बी कह रहा है, ये लोवेस्ट का साइन है, यानी ए और बी में जो निम्नतम होगा उसको आपको लेना है। तो हम द्विआधारी संक्रिया परिभाषा जानते हैं कि जो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होती है स्टार, ये फ्रॉम क्या होती है ए क्रॉस ए टू ए होती है, ए क्रॉस ए टू ए। अगर हम ए क्रॉस ए पर विचार करते हैं तो हमको ए क्रॉस ए क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर, आप जरा देखिए। तो ए क्रॉस ए इन क्रमित युग्मों का समुच्चय मिलेगा जिसका प्रथम घटक भी और द्वितीय घटक दोनों ही ए के अवयव हों। तो क्या क्या हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 फिर 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर इसी प्रकार से इसने आगे जाना है। ऐसे ही 3 1 डॉट 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 कर देता हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए, डॉट 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 और लास्ट में क्या आएगा 5 5। ठीक है, ये इस प्रकार से समझाने के लिए केवल इतना आपको करना नहीं है, माने आपको जो ए क्रॉस ए मिलेगा वो इस प्रकार से क्रमित युग्म आपको मिलेंगे। अब ये जो युग्म आपको मिल रहे हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो 1 2 है, ये क्रमित युग्म आपको मिला है, तो ये 1 और 2 पर अगर हम संक्रिया लगाते हैं तो ये क्या कहता है कि 1 और 2 में जो निम्नतम है, 1 और 2 में जो निम्नतम है वो इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे 1 2 को हम ले रहे हैं 1 2 पे संक्रिया लगा रहे हैं, 1 2 पे क्या कर रहे हैं संक्रिया लगा रहे हैं 1 2। तो 1 2 का मतलब 1 और 2 में जो निम्नतम है, तो इसमें निम्नतम कौन आएगा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे जैसे 2 3 यहाँ पर है, तो 2 3 के लिए अगर हम संक्रिया लगाएंगे 2 3 पर, तो 2 3 के लिए कौन आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो ज़रा देखिए, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ये इसकी ज़रूरत हमको है नहीं, ये तो खाली समझाने के लिए आप लोगों को बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा इतना ये हटा देते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हटा देते हैं एक बार। अब ज़रा देखिए, अब हम इसके लिए संक्रिया सारणी हमने बनानी है। अब संक्रिया सारणी कैसे बनेगी तो इसको ज़रा देखिएगा। इसके लिए जो है संक्रिया सारणी हम बनाते हैं, तो एक सारणी यहाँ पर हम बना देते हैं, या चलो यहाँ से इसको अभी हटा देते हैं और इसके लिए सारणी इसको तो हटा देते हैं।
बड़ी बनानी थी इसको, है। चलो इसको भी आप इसे बना देते हैं। ये तो हो गया ऑपरेशन 1 2 3 4 एंड 5, 5 ही अवयव हैं इसमें। और इधर भी आप इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं। वन टू 3 4 4 एंड 5। ये इस प्रकार से आपने एक संक्रिय सारणी यहाँ पर बनानी है, ठीक है। और ये संक्रिय सारणी बनाने के बाद जो है अब इसको फिलअप भी आपको करना होगा। तो इसको थोड़ा सा इतना कर लेते हैं। अब देखो ये कैसे होना है, इसने यहाँ पर हम इसको फिलअप करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो कौन कौन से युग्म, ए क्रॉस ए, यहाँ पर भी हमारे पास जो है ए के अवयव है, ये सारे ए के अवयव है। और इधर भी इस साइड भी ए के ही अवयव है आपके पास है। तो ए क्रॉस ए के मानों को देखिए आप। तो पहले तो आपका कैसा आएगा, 1 1 1 1। तो इस 1 और 1 पर संक्रिय लगाते हैं। तो 1 और 1 में क्या क्या कह रहे हैं, निम्नतम ए बी, यानी इन दोनों में जो निम्नतम है, तो दोनों सेम है, कोई छोटा नहीं है। तो यहाँ पर 1 ही यहाँ पर लेना है आपने। अब 1 और 2 को ले लीजिए, 1 यहाँ से और 2 को यहाँ से। तो 1 2 में से जो निम्नतम है, तो निम्नतम कौन है, 1 आ जाएगा। ऐसे 1 3 में निम्नतम 1 होगा, 1 4 में 1, 1 5 में 1। इसी प्रकार से अब 2 के लिए चलते हैं। 2 1 2 1 के लिए क्या आएगा, 1 निम्नतम। 2 2 में 2, 2 3 में निम्नतम कौन है, 2, 2 4 में निम्नतम कौन होगा, 2, 2 5 में निम्नतम कौन होगा, 2। अब 3 के लिए चलिए इसी प्रकार से 3 1। तो 3 1 के लिए निम्नतम 1, 3 2 के लिए निम्नतम कौन हो जाएगा, 2, 3 3 के लिए 3, 3 4 के लिए 3, 3 5 के लिए 3। फिर 4 के लिए चलिए, 4 के लिए अगर आप चलते हैं तो 4 के लिए क्या आएगा, 4 1, 4 और 1 के लिए संख्या लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। 4 2 के लिए 2, 4 3 में निम्नतम 3, 4 4 में 4 और 4 5 में 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चलेंगे 5 के लिए। 5 1 में निम्नतम 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 और 5 5 में 5। तो ये आपकी जो है आपकी जो संक्रिय सारणी यहाँ पर पूछी हुई थी, ये संक्रिय सारणी आपकी इस प्रकार से ये बननी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, तीसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन इसमें यही कह रहा था कि भाई समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए लोएस्ट बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी के द्वारा ये परिभाषित है। तो इसके लिए आपको संक्रिय सारणी बनानी थी। तो ये संक्रिय सारणी आपकी ये इस प्रकार से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1 2 3 4 में निम्नलिखित संक्रिय सारणी, एक संक्रिय सारणी यहाँ पर बनी हुई है और इस संक्रिय सारणी को देखना है यहाँ पर। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और फिर उस पर आपको आंसर देने हैं इसमें जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए इसकी सारणी हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
एक संक्रिय सारणी आपको दे रखी है यहाँ पर। तो संक्रिय सारणी इस प्रकार से दी हुई है उसने। स्टार 1 2 3 4 and 5। वन 2 3 4 and 5। तो इसमें जो पहला स्तंभ है, कॉलम है, इसमें है 1 1 1 1 1। फिर 2 वाले में है 1 2 1 2 1। फिर 1 1 3 1 1। फिर है 4 वाले में 1 2 1 4 एंड 1। लास्ट है 1 1 1 1 1 और लास्ट में 5। ये आपकी जो है संक्रिय सारणी है। और इस संक्रिय सारणी पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं इसको ज़रा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 2 स्टार 3। फर्स्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4। इसका मान परिकलित करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ज़रा देखिए, अब यहाँ से हम संक्रिय सारणी से इस संक्रिय 2 स्टार 3 की बात कर रहा है। तो ज़रा 2 स्टार 3 का मान यहाँ पर हम चेक करते हैं तो कितना हमको प्राप्त होगा। तो 2 स्टार 3 2 स्टार 3। अब आप 2 के सामने जाइए और 3 के सामने जाइए, जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो 2 और 3 पर संक्रिया लग करके ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको 2 स्टार 3 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 स्टार 3 की जगह पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 स्टार 3 का मान तो आ जाएगा कितना 1। 2 स्टार 3 का मान 1। फिर स्टार, क्योंकि इस पर तो हमारी संक्रिया लग गई है, स्टार 4। और फिर 1 स्टार 4 की बात कर रहा है। फिर इसको जरा देखिए 1 स्टार 4। तो 1 स्टार 4 मतलब क्या, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो 1 स्टार 4 का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, 1 स्टार 4 का मान यहाँ पर आ जाएगा 1 स्टार 4 का मान 1। ठीक है, अच्छा इसी में फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी का है 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 स्टार 4 2 स्टार 3 स्टार 4। इसका मान भी आपको परिकलित करना है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, फिर वही संक्रिय सारणी को आपको देखना होगा। यहाँ पर संक्रिय सारणी में 2 स्टार 3 को देखिए जरा, 2 स्टार 3 2 स्टार 3। तो 2 तो ये है आपका और 3 ये है। तो 2 स्टार 3 का मान कितना आया यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपको जो है, पहले तो 3 स्टार 4 में आपको ये लगाना है। देखिए ब्रैकेट में, तो पहले 3 स्टार 4 को हम देखते हैं यहाँ पर। तो 3 स्टार 4 जो है ये कितना मिल रहा है आपको, 3 स्टार 4 को देखते हैं। तो 3 स्टार 4 3 ये हो गया
और 4 यहाँ पर आ गया, 3 स्टार 4, तो इसका मान कितना आ गया 1। तो 3 स्टार 4 का मान जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1। तो इसमें आप लिख सकते हैं 2 स्टार और 3 स्टार 4 का मान है 1 इज इक्वल टू। अब फिर 2 स्टार 1 को देखते हैं, तो 2 स्टार 1 जो है आपको यहाँ पर 2 स्टार 1, तो इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो है इसके 1 रख देंगे, 2 स्टार 1 का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये पहला इसमें पूछा हुआ था। सेकंड इसमें पूछ रहा है क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो संक्रिया ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हमको मिलना चाहिए। तो किसी को भी आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 4 स्टार 2 को चेक करते हैं, 4 स्टार 2, तो 4 स्टार 2 का मान कितना आ रहा है 2, और 2 स्टार 4 भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, किसी को भी आप चेक करेंगे तो ये संक्रिया यहाँ पर जो है आपको क्रम विनिमय ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर आप सेकंड वाले में ये कह सकते हैं आप कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आपको बी स्टार ए मिल रहा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए यहाँ पर सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 सेट ए दिया हुआ है। यहाँ पर इस संक्रिया के लिए आपको सेट ए दे रखा है। सेट ए कितना दे रखा है 1 2 3 4 5। तो इस के प्रत्येक अवयव के लिए जो है ये क्या है क्रम विनिमय है। तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड है यहाँ पर, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसमें ये कह रहा हो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 इसका परिकलन करना है। तो सेम जैसा अभी आपने किया इस संक्रिया सारणी को आप देखेंगे 2 स्टार 3 की बात कर रहा है, तो 2 स्टार 3 का मान कितना है 1 है। देख रहे हैं आप संक्रिया सारणी को देखेंगे तो 2 स्टार 3 का मान यहाँ पर आ जाएगा 1 स्टार, और फिर 4 स्टार 5 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, 4 ये है और 5 ये है। तो इसके ठीक सामने जो है कितना आ रहा है इसका मान 1 है। तो यहाँ पर आप इसको 1 कर दीजिए 1, और 1 स्टार 1 का मान कितना है 1 है। आप संक्रिया सारणी में देख सकते हैं 1 स्टार 1 का मान 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसा होना है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये कह रहा है, तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसको ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि मान लीजिए कि एक सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5। इसमें द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है, ए और बी का HCF के द्वारा परिभाषित है। तो ये कह रहा है क्या संक्रिया उपयुक्त तो प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। माने हम क्या देंगे लेंगे यहाँ पर एक संक्रिया सारणी बनाएंगे। अगर वो प्रश्न 4 के समान संक्रिया सारणी बन गई तो इसका मतलब वो क्या है प्रश्न 4 के समान होगा इसकी संक्रिया। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक सेट आपको दिया हुआ है। इस सेट को हम मान लेते हैं कि ये ए है
1 2 3 4 5। ठीक है। और इसमें एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए तथा बी का HCF। ए तथा बी का HCF, बी का HCF, ए तथा बी का HCF है। अब आपको क्या काम करना है इसमें कि इसके लिए ये कह रहा है कि क्या ये जो संक्रिया है ये उपयुक्त प्रश्न 4 के समान है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए संक्रिया सारणी एक बनाते हैं और संक्रिया सारणी बनाने पर जो है फिर इसमें पता लग जाएगा कि ये उपयुक्त प्रश्न 4 के समान। अगर सेम संक्रिया सारणी बन गई जैसे प्रश्न 4 में थी तो ये समझ लो कि फिर ये भी उसी प्रकार की संक्रिया होगी। तो यहाँ पर जरा देखते हैं। स्टार 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। चलिए अब इसकी सारणी बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना आपने कि जो दो अवयव आप ले रहे हैं, दो अवयवों पर संकर लगा रहे हैं, तो वो फिर HCF लेना आपने उन दोनों अवयवों का। ठीक है। तो यहाँ शुरू कर देते हैं इसको भरना। अब जैसे 1 स्टार 1 की बात कर रहा है, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 की बात कर रहा है, यानी 1 1 का HCF। अब HCF का मतलब समझ लीजिए आप कि ये जो दो अवयव आपको दे रखे हैं, इन दोनों अवयवों का HCF का मतलब वह अवयव जो इन दोनों को विभाजित करे, वह बड़ा से बड़ा है ना। तो 1 1 में तो इसका HCF 1 ही आएगा, 1 1 का HCF 1 ही आएगा। 1 2 का HCF यानी 1 और 2 में कौन सी संख्या से 1 और 2 कौन सी संख्या से डिवाइड होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। तो 1 और 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का ही जाएगा। तो 1 2 का HCF 1 हो गया। 1 और 3 में किस संख्या का भाग जाएगा, 1 का ही जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 और 4 में किस संख्या का भाग जाएगा, 1 का ही जाएगा। 1 और 5 में किस संख्या का भाग जाएगा, 1 का जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो है पहला हुआ। अब जरा 2 के लिए चलो, 2 इधर से 2 2 1। अब 2 1 के लिए चलते हैं, 2 स्टार 1 हम कह रहे हैं ना। 2 1 का मतलब 2 स्टार 1, और 2 स्टार 1 का मतलब हो गया 2 और 1 का HCF। ठीक है, ऐसा परिभाषित है। तो 2 स्टार 1 यानी 2 और 1 का HCF। तो 2 और 1 में किसका भाग जाएगा, 1 का। 2 2 2 2। अब 2 स्टार 2, 2 स्टार 2, तो 2 स्टार 2 का मतलब 2 और 2 का HCF। अब 2 और 2 में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है। 2 और 3 में किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 2 का। यहाँ पर 2 और 3 में जो है किसका भाग जाएगा बताओ। तो 2 स्टार 3 की बात कर रहा है, तो 2 और 3 का HCF। अब 2 और 3 का HCF कितना हो जाएगा, 1। 2 और 3 का HCF यहाँ पर 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर 2 और 4 का HCF कितना आएगा, 2। फिर 2 और 5 का HCF 1। ठीक है। फिर आगे बढ़ो, अब 3 के लिए चलो। इस 3 के लिए 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का HCF भी 1 ही आएगा। 3 और 3 का HCF 3 है ना। 3 और 4 का HCF 1, 3 और 5 का HCF 1। HCF का मतलब समझ रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना आपने। 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का HCF 2, 4 और 3 का HCF भी 1, 4 और 4 का HCF 4, 4 और 5 का HCF 1। फिर 5 के लिए चलिए, 5 1, 5 और 1 का HCF हो जाएगा 1। 5 और 2 का HCF भी 1, 5 और 3 का HCF भी 1, 5 और 4 का भी 1, और 5 और 5 का 5, 5 5 में 5 का भाग जाएगा। तो
आप इसको अगर देखेंगे, इसको प्रश्न नंबर 4 अपनी पुस्तक में देखिए, प्रश्न नंबर 4 के समान जो है इसके ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये प्रश्न नंबर 4 आपका यहाँ पर है, ये देख लो आप। ठीक है, तो ये जो है, इसको चलो नीचे ले आते हैं इसको। ये है हमारा क्वेश्चन इधर, ये यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इसको, ये नहीं हो रहा है। चलो आप किताब में देख लीजिए, सेम है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि चूंकि यह संक्रिया सारणी, यह संक्रिया सारणी प्रश्न 4 के समान है, समान है, अतः यह संक्रिया प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है, अतः यह संक्रिया प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है, परिभाषित संक्रिया के समान है, संक्रिया के समान है। तो इतना इसको करना है बस, ये आपका जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है बच्चों, तो ये 4-5 प्रश्न आप लोगों के हो चुके हैं 5। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे।